और बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी का ऐलान कर दिया गया है। अब वो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है, सर्वसम्मति से तय हुआ है बी सुदर्शन रेड्डी का नाम। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई और इसके बाद अब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर लग गई है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने निकल कर आया है। अब वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम पर मोहर लगा दी है। सर्वसम्मति से तय हुआ है बी सुदर्शन रेड्डी का नाम। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम का ऐलान किया है। सर्वसम्मति से तय हुआ बी सुदर्शन रेड्डी का नाम और बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ये लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इधर एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, जिस नाम का इंतजार था, अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उस नाम का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। और देखिए, बिल्कुल औपचारिक ऐलान हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव जो यहाँ पर अब तय हो गया है, क्योंकि जो सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो विपक्ष की ओर से अब उम्मीदवार मैदान में उतार दिया गया है। नाम का ऐलान हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये घोषणा की गई है और इसी के साथ ये मुकाबला यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव का वो तय होता नजर आ गया है। तो सीधे तौर पर कहें तो बी सुदर्शन रेड्डी न्यायमूर्ति, जो कि अकुला मायलारम गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रही हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री उन्होंने हासिल की है। हैदराबाद में वकील के रूप में पंजीकृत है। इसके अलावा भी अन्य पदों पर उन्होंने काम किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील वो रहे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश बने थे और 2011 में वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो मुकाबला साउथ बनाम साउथ का वो तय हो गया है, क्योंकि एनडीए की ओर से जो कृष्णन चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, तो इंडिया ब्लॉक की ओर से साझा उम्मीदवार जो बनाए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसी के साथ नामांकन वो भरेंगे 21 तारीख को। ये तारीख ये इसकी घोषणा की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। खास बात यह कि यहाँ पर जो टीएमसी के नेता थे, जो कि यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, डेरेक ओब्रायन, उन्होंने ये घोषणा की है कि ऑन बोर्ड है। आम आदमी पार्टी भी इसके समर्थन में है। तो इंडिया ब्लॉक में जो आम आदमी पार्टी समय लगती रही है कि वो शामिल हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भी सपोर्ट करेंगे। वो एकजुटता के साथ ये ऐलान किया गया है। तो कहीं न कहीं पूरा विपक्ष जो है अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट नजर आएगा। साउथ का बनाम साउथ का ये मुकाबला बनकर उभरेगा। तो एक विपक्ष के लिए अगर देखें तो ये एक चुनावी मुकाबला प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मुकाबला वो बनाने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले को। और सीधे तौर पर जो यहाँ पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहमति बनाने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ पर साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर विपक्ष ने साफ कर दिया कि इस चुनावी मुकाबले को वो एक तरफा नहीं होने देने का, और इसीलिए अब चुनावी मुकाबला यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रदीप जी, अगर बी सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो उनका दबदबा किन समुदायों पर अधिक है, किन समुदायों में उनकी अधिक पकड़ है? देखिए, वो कानूनविद हैं और निश्चित तौर पर न्यायाधीश रही हैं। ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में उन्होंने काम किया है।
गोवा के पहले लोकायुक्त नहीं है, तो कानूनी तौर पर उनकी जो पकड़ है कानूनविद के तौर पर वो निश्चित तौर पर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए इस पद पर उनको लाना ये साफ तौर पर अचानक चौंकाने वाला नाम आया है, क्योंकि रेस में शामिल नहीं था नाम, लेकिन अभी ये क्या अचानक ये नाम क्यों आया और किस तरीके से सहमति बनी, इसको लेकर अभी सस्पेंस है। अभी निश्चित तौर पर इसको लेकर चर्चा रहेंगी, क्योंकि पहले जो अना जुनई का नाम बताया जा रहा था उसमें वो रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अचानक नाम बदला और फिर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ है। इससे पहले भी कई नामों पर सहमति नहीं बन पाई विपक्ष की बैठक में और फिर उसके बाद ये नाम सामने आया है। तो निश्चित तौर पर एक जो चुनावी अगर देखें रणनीति के लिहाज से साउथ बनाम साउथ की लड़ाई अब विपक्ष ने इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में बना दी है और एक दिलचस्प मुकाबला इस दौरान देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि सर्वसम्मति से तय हुआ है ये नाम, बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ये बड़ा ऐलान किया गया है विपक्ष की ओर से। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है ऐलान और सर्वसम्मति से तय हुआ है बी सुदर्शन रेड्डी का ऐलान। नाम तय कर दिया गया है, बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वसम्मति से तय हुआ है बी सुदर्शन रेड्डी का नाम। तो बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम का ऐलान किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए ने भी सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया है और इधर से अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी है। और एक बार फिर से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को आगे लाया गया है, ऐसे में अगर बात की जाए रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे थे? देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे और रणनीतिक तौर पर देखें तो साउथ बनाम साउथ की लड़ाई यहाँ पर बनकर उभरेगी, क्योंकि जो संयुक्त आंध्र प्रदेश रहा है वहां पर जिनमें जो बी सुदर्शन रेड्डी अब तेलंगाना में वो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिहाज से वो तेलुगु देशम पार्टी के लिए चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में ये कहा गया कि जब सीपी राधाकृष्णन का नाम अनाउंस हुआ वो डीएमके के लिए चुनौती पेश करेंगे, जो कि वो तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में विरोधी खेमे में सेंध लगेगी, वो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, इसलिए डीएमके जो विपक्षी खेमे में है उसके लिए चुनौती पेश होगी। लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश से जुड़े व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारकर यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी की चुनौती बढ़ाने की कोशिश विपक्ष ने की है। तो दांव बनाम दांव का ये दांव पेच देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कई नाम चर्चाओं में रहे, लेकिन आखिरकार प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि सर्वसम्मति से तय हुआ है ये नाम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने नाम का ऐलान कर दिया है। सर्वसम्मति से नाम घोषित किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी का। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। The candidate which the opposition has chosen is a person who respects the constitution of this country and also the people of this country. People who care about this country, people who believe in the democracy and it has to be upheld, will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. Thank you. The CPR is also from Tamil Nadu, so election against Tamilian versus Tamilian. This is an ideological fight.
It's much larger than that. And just because you have a candidate from Tamil Nadu doesn't mean the BJP cares about Tamil Nadu, the Tamil language, or the values of Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu. They haven't not allotted the funds which Tamil Nadu has been asking for. They don't care about the language. They're imposing Hindi. And even our history, they're trying to rewrite it. So what respect do they have actually for the people of Tamil Nadu? Nothing. Thank you. आइए वाले को वहाँ पे लगवाना था यहाँ पे तमिल वाला हमारा सारा इम्पोर्टेंट। तो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम का ऐलान किया है। उधर एनडीए उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने निकल कर आया है और एक तरफ एनडीए उम्मीदवार जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है।